कैसे हैं आप सभी। जल्दी से लाइव आइए और हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव आइए एक बार। और कैसे हैं आप लोग एक बार बताइए। चलिए। चलो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे लाइव, सभी लोग शेयर करेंगे इस सेशन को। आज थोड़ा सा बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा दिन भी है और आगे आने वाला जो सेशन है जिसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाम आपका क्या होगा? निषाद। कैसे हैं आप लोग? और जुड़ सकते हैं बिल्कुल। हेलो सभी को। प्रदीप यादव आ गए हैं। राम तोमर। क्या सरप्राइज़ है? सरप्राइज़ वैसे तो आपको बहुत साहब को पता ही है, लेकिन हम सिर्फ आपसे बातें करने आए हैं कि आप लोग कैसे हैं और कैसी तैयारी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कि आपको पता है कि आज परवल सर का बर्थडे है, तो आप बर्थडे विश कर सकते हैं परवल सर को। हम मस्त है। ओके। चलिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप मतलब शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती है जो आप रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है कि मैसेंजर पे आ नहीं पाते हैं। कई बार हम आपका सही रिप्लाई बात नहीं कर पाते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम भी बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हैं, इधर काम में इतना ज़्यादा होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है ना कंटेंट में, बिल्कुल। फिर तुम लोग लगता है बुरा बोलने कि थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, तो उसके लिए चलिए, मेहनत भी तो लव यू, करना पड़ता लव है यू ना। टू डियर। ठीक है। कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है? आप कुछ भी बात अपना रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी हमेशा से ये रहती है कि भी सर आप बात नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, हाँ। तो हम लोग लाइव है आज। आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी बात रखना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए। ओके। शरद गैंगवार जुड़ गए हैं। हैप्पी बर्थडे सर को। ओके। सर को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार। तुम इन लोगों का तो प्यार मिला है कि कोई जानता भी है। बस ऐसे ही प्यार को बनाए रखिए आप लोग शानदार तरीके से, और मन लगा के पढ़ते रहिए। जैसे जैसे हम लोगों का बर्थडे तो है ही, और आप लोग ऐसा कुछ लाइफ में करो कि आपका बर्थडे पूरे ऑल इंडिया पे सेलिब्रेट किया जाए, आपके पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़े आपके समाज में। ऐसा कुछ काम करिए आप लोग, और मौका आपके सामने आ रहे हैं। यूपीएसआई भी आने वाला है सर, जिसमें पढ़ाते हैं आपके यूपी कांस्टेबल भी, सर की क्लास भी हो रही है। एनटीपीसी का पेपर आप दे ही रहे हैं, बिल्कुल। एसएससी में, आईएएस में, एनटीपीसी में, और आपके सीडीएस में भाई आपका पढ़ाता है, तो उसमें भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो बस मन लगा के दोनों भाई हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, जितनी हमारी क्षमता है कोशिश करते हैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ों को सिखाने के लिए। चलिए, रिया कुशवाहा देख रही हैं, गुरजीत सिंह थैंक यू सो मच ब्रदर, रोहित, उसके बाद ओके राज ओके। राणा। देखिए, यूपीपी के लिए आप कितना टाइम तक पढ़े? देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है सर कि हम कितने घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे हमें पढ़ना चाहिए या 14 घंटे में पढ़ना चाहिए, सही बात है। कितनी देर हमें पढ़ना चाहिए अगर हमें यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमेशा हर एक बच्चे के दिमाग में। मुझे लगता है कि देखिए, मायने ये नहीं रखते कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 या 8 घंटे, बात ये है कि आप उन घंटों में कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। आपने 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन आपने पढ़ा इतना कि उसमें आप कहीं भी किसी और तरीके से बिजी नहीं रहे। आप लगातार फोकस रखे अपना। आप रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़े, 10 घंटे आपने दिए, लेकिन इस 10 घंटे में आपने 14-15 घंटे तक की पढ़ाई की, क्योंकि रात को 10 घंटे में आप सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। ना तो कोई आपको परेशान करेगा, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, जो चीज़ आप करेंगे वो सीधे सीधे आपके दिमाग में जाएगी। तो कितने कम समय में आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं वो मायने रखता है। मुझे लगता है आपको पेपर से पहले अपने नोट्स बनाने चाहिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सभी के नोट्स बना के रखने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के समय सिर्फ आपको रिवीजन का काम बचे, नोट्स का नहीं। तो अभी आप अपने नोट्स बनाइए और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए, और कोई बात आप पूछना चाहते हैं? सर ने एकदम सही बात बताया आपको, एक होता है पढ़ना और एक होता है कि आपने उस पढ़ाई में से सीखा कितना। सीखा कितना? तो सबसे बेहतर आपको वहीं फोकस करना है उन चीज़ों पे, कि एक होता है 24 आवर्स आप पढ़ रहे हैं, और एक होता है कि उस 24 आवर्स को जिस चीज़ को पढ़ा उसको आपने अपने माइंड में ग्रैब कितना किया। तो अगर आप उस चीज़ों को सही तरीके से ग्रैब कर रहे हैं ना, तब आपका सही मामला चल रहा है, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप इस परेशानी के साथ पढ़ रहे हैं कि हमारा सिलेबस कितना हुआ, कितना होगा, और सारे लोगों का कितना हो गया, उस चैनल पे उतना पढ़ा दिया गया, बिल्कुल मोहित बिल्कुल। सर अभी हमको क्लॉज पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो बाबू फिर ऐसे मामला फंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बाद में आप लोग जाओगे ना, तो फिर वहीं पे रोना आता है।
जी, लव यू डियर। देखिए जैसे कि सर बता रहे हैं कि आपको अलग अलग चैनल पर नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। बच्चा ये हम्म, फेस करता है प्रॉब्लम, कहता है कि सर हम यूट्यूब पे पढ़े रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम यूट्यूब पे ही रहते हैं, क्या उतना पढ़ना काफ़ी है मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए? मुझे लगता है यूट्यूब पे पूरा दिन पढ़ना हम्म, काफ़ी नहीं है। हम्म, आपको अपने लिए अपना अलग समय निकालना पड़ेगा। आप 4 क्लासेस लीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जो जिस तरह की क्लासेस आपकी मतलब आपके कोर्स में जुड़ी हुई है। हम्म, जैसे कि यूपीएसआई की बात करें, आपको हिंदी भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है, जी की भी हम्म, और रीजनिंग भी। तो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन यूट्यूब पे रहें। आप 4 घंटे से नोट्स बनाइए, 4 क्लासेस लेकर नोट्स बनाइए, 4-5 जितनी क्लासेस आपकी चलती है। सही बात है। उसके बाद में अपने आप को टाइम दीजिए, उनके ऊपर काम करिए। आपने जो नोट्स बनाए उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पहले अच्छे से नोट्स बनाए, फिर रिवीजन करिए। और आपको पूरा दिन यूट्यूब पे नहीं रहना है कि भाई आज इस टीचर की मैथ की क्लास ली, अगले दिन उसकी लूंगा, आज रीजनिंग की इनसे पढ़ी तो रीजनिंग अगले सही से बात लूंगा। है। आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आप अपने अच्छे से नोट्स बनाए, एक टीचर से ही पढ़िए, लगातार जुड़िए, हम्म, उससे अच्छे से नोट्स बना के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और फिर उसके बाद में जिसका भी मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलता है आप जाइए। लेकिन आप तरीके आप सीख जाएंगे, उसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई मुझे इस टीचर ने तो ये तरीका बताया है, उसने ये तरीका बताया। हम्म। आप अपना एक तरीका रखेंगे, फिर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर पाएंगे। जी। और सबसे पहली बात कि जैसे आप लोग ना अपने लाइफ में ना अलग अलग कामों को प्रायोरिटी देते हो कि ये पहले करेंगे, ये बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे उस तरीके से। हम्म। तो वैसे ही उसी तरीके से ना आप अपने पढ़ाई में कौन सा पोर्शन आपका वीक है उसको प्रीफरेंस दीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि ठीक करना है। और एक ही बात है ना कि एक को जानो, एक को मानो और सफल हो जाओ। अगर बिल्कुल। बार बार चीज़ों को बदलते रहोगे ना तो इस नाव पे उस नाव पे सवारी करते रह जाओगे। नाव का काम ही है चलते जाना। वो चलिए। आपको उतार के फिर किसी और को चढ़ाएगा और लेके जाएगा, उस पार उतारेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा काम है, अगर आप हमारे साथ चीज़ों को सीखते हैं, बताते हैं, आपको मौका दिया जाता है। आप लोग अच्छा बात बोलते हो तब भी हम लोग कमेंट में देखते हैं, बुरा बोलते हो तब भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमको पता चले कि कहीं ऐसा तो कोई बालक नहीं है जो अपनी जेब से प्रॉब्लम को रख रहा है और हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिले जहाँ पे हमारी अपनी कमजोरी पता चले, जब क्लास में जाए तो कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो जैसे यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि सर जीके और जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हम्म। सबसे पहले आप मन में सोच लीजिए कि हमको स्ट्रॉन्ग करना है, तभी होगा। अगर आप ये सोचते रह जाओगे ना कि स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कब करेंगे, वीक है हमारा, तब जीवन में कभी भी नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले आपको अपने अंदर सोचना पड़ेगा कि ये काम हम कर सकते हैं। अगर हम्म। आपने सोच लिया तो 60% आपका काम हो गया। 40% आपको मेहनत करना है और सफलता आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे जीके की आप बात कर रहे हैं कि सर जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रॉन्ग हम्म, करना चाहते हैं, अब किसी भी चीज़ को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से हम्म, करनी है। मेरे साथ में हमेशा यही दिक्कत रहती थी यूपीएसआई के लिए, एग्ज़ाम के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था या मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हम्म, था, मैं हमेशा से ये परेशानी में रहता था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं किसको सबसे पहले पढ़ूँ, किसको मैं बाद में पढ़ूँ। क्योंकि मुझे एक अच्छा टीचर चाहिए जो मुझे हम्म, अच्छा गाइड करे कि मुझे सबसे पहले ये चीज़ पढ़नी चाहिए, उसके बाद में ये पढ़ेंगे तो तब जाके अच्छा हम्म, होगा। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैथ में इसी तरीके से काम करता हूँ। सही बात है। ठीक है। जी के साइंस के लिए मुझे लगता है कि भाई आप अच्छे से सर को सुनिए कि वो कैसे वो रिलेट करते हैं वास्तविकता के हम्म, साथ, कैसे जीएस को जोड़ते हैं। आप उस चीज़ को एंजॉय करिए, हम्म, आप उसको लिखेंगे। लेकिन लिखने के बाद में क्या करता है बच्चा, उसको रट्टा मारता रहता है और आखिरी के दिन भी वही एक काम करता रहता है। एग्जाम में जाने से पहले भी मैंने क्या पढ़ा था, उसको इतना टेंशन हो जाएगा कि पता नहीं सब चीज़ें पढ़ी थी अब भूल गया हूँ, फिर से रट्टा मारने लगेगा। सही तो बात ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जी के साइंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के है। साथ में डिस्कस करिए, अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाइए। सर एनटीपीसी की क्लास 24 आवर हो रही है, पर सर मैं पूरी क्लास लेता हूँ पर पेपर सोल्व करो तो 65 to 70 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ। सर देखिए इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। आपने एक अच्छे से अपने अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं और उसके ऊपर आपने काम किया है, सबसे बड़ी बात होती है। देखिए जब आप आधे अधूरी नॉलेज के साथ में किसी भी पेपर को देने के लिए उतरते हैं तो आप उसमें बेस्ट स्कोर तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं रखते हैं। सही ऐसा बात है। मैथ के साथ होता था मेरा। मुझे लगता था कि भाई मैथ को मैं 40-50 क्वेश्चन कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ। किसी दिन पेपर आसान रहा तो मैं 70 तक पहुंचा और मैं सोचता था कि एक दिन जाके मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। हम्म, लेकिन ऐसा अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होता है। मैंने तो पहली बार सर देखा, हम्म, मेरा दोस्त था उसने
80 के आसपास क्वेश्चन ठीक किए थे, उसका स्कोर 199 के आसपास था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर बढ़ गए। 80 स्कोर किया, बल्कि 80 ही वो ठीक कर पाया था, उससे भी 99। एक दिन ना मैं वो जैसे दिल्ली पुलिस वाला वो था ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप लोग ने एग्जाम को सपोर्ट भी नहीं आ रहा, तो विवेक सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बेटा तुम इतना मेहनत करो ना कि तुमको 1-2 नंबर के लिए परेशानी ना होना पड़े, तुम इतना ज़्यादा मेहनत करो ना, क्यों आप बात की सोचते हो कि पेपर को कैंसिल कराओ, ये स्कैम हो गया वो हो गया। आप ऐसा करो ना कि आपको किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट, आप लकीर को छूने के चक्कर में क्यों होते हो, लकीर को क्रॉस करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो आप लोग हमेशा सोचते हो ना 65-70 वाली बात है, तो आप समझिए कि क्लास अगर 65-70 हो जा रहा है, थोड़ा सा आप अपना एफर्ट मारिएगा तो 70-90 पे नहीं पहुंच सकता है जी। बिल्कुल पहुंच सकता है। अगर 90 पे वो पहुंच गया तो आप तो सिक्योर है, आप बाउंड्री के उस पार चले गए ना। ठीक है, इस बात को समझिए। जितने भी बच्चों ने विश किया हमको बर्थडे का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। और देखिए 13 जनवरी को आपको पता है ना कि एजुकेशन सेक्टर में पूरे इंडिया में यूट्यूब के सेंसेशन आपके और हमारे सबके प्रिय अपने ट्रेंडिंग स्टार विवेक सर, जो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं और स्टूडेंट्स की हमेशा हित की बात जो भी उनसे बन सकती है करते हैं, और हम लोग के माध्यम से भी करवाते हैं। तो सभी लोग 13 जनवरी को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो आप प्यार दोगे तो वो एक मनोबल आता है, अंदर से एक ऊर्जा आती है कि नहीं यार 24 घंटे भी खड़े होकर हम पढ़ा सकते हैं। तो बस आप लोगों का वो सपोर्ट चाहिए, और आपके फायदे के लिए चीज़ होता है। बाद में वीडियो तो आप देखोगे ही, तभी तो उतनी बड़ी वीडियो बनती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लाइव में जुड़ते हो ज़्यादा से ज़्यादा साथी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को और हम लोग बेस्ट बना सकते हैं। तो 13 जनवरी को सुबह में 6 बजे बिल्कुल सुबह, कल सुबह 13 जनवरी, आप जैसे कह रहे हैं सर जीएस, करंट अफेयर्स, जीके हम लोग कैसे करें, तो देखिए कल एक ही क्लास में आपको करंट अफेयर्स, साथ में जीएस प्लस में जीके, आपको ये सारी चीजें मिलेगी। 12 घंटे आपको पढ़ना है नॉन स्टॉप। तो अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आपको पता है पहला फेज खत्म हो गया, अब सेकंड फेज शुरू हो गया, अभी आपको पता है कि थर्ड फेज भी आने वाला जो भी है। तो ये सारे एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए। जीएस, जीके और करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चीज़ों को कल आके 12 घंटे लगातार जुड़ते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं आने वाले ग्रुप डी वाले एग्जाम जो अप्रैल में आपका आ रहा है, और एनटीपीसी का जो ऑलरेडी चल रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो कल तो एक बार सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। चलिए, और मैथ्स की क्लास लेते हो सर, और सर समझ आता है, बट 3 से 4 दिन में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता हूँ। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में क्या आएगी, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को। मान लीजिए सर ने कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक कराया, आपने अगले वाला टॉपिक पढ़ा, फिर आपने कोई अलग युद्ध पढ़ा। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है और आपने नोट्स बनाए हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप मिक्स क्वेश्चन करिए। पता है आप अपने आप को कॉन्फिडेंट क्यों महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आपने आज परसेंटेज लगाया तो आपने कर लिया, लेकिन जैसे प्रॉफिट लॉस में आए तो आपको लगा परसेंटेज में भूल गया। ऐसा तब तक होएगा जब तक आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बार अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए, बिल्कुल दिल से। उसमें ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखवाया है आपने बस वो नोट किया है, कॉपी नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने, अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। मेरे क्वेश्चन जो मैं तरीके है वो वाले रखिए। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उससे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, उससे लगेगा कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब आप मिक्स क्वेश्चन करते हैं तो आपको पूरे मैथ पे पकड़ होती है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो फिर आप 10 चैप्टर के बाद में पहले वाले चैप्टर को भूल जाएंगे, 11 चैप्टर के बाद पहले नंबर को, दूसरे को, ऐसे भूलते जाएंगे। तो जब आप एक बार अच्छे से नोट्स बना ले तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या हर एक के साथ होती है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए ना, कोई कमज़ोर होता है, कोई तेज़ होता है, मेहनत से सारा चीज़ होता है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कछुआ जीता था ना रेस में, खरगोश हारा था ना, क्यों आ रहा था? कंटिन्यूटी होनी चाहिए और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप दूसरे को देख के पराजित मत हो जाओ, आप ये सोचो कि हम और मेहनत करेंगे क्योंकि हमको जीतना है, और आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने आपको बार बार, मैं आपको क्लास में एक ही चीज़ बोलता हूँ सर इन लोगों को, कि आपको दुनिया में ताकतवर बनना पड़ेगा। और अभी के समय में ताकतवर 2 माध्यम से बना जा सकता है, एक पैसे के दम पे और एक पद के दम पे। तो हम और आप जिस परिवार से आते हैं, हमारे पास तो अंबानी जैसा कुछ है नहीं, तो हमारे पास क्षमता है कि दिन रात मेहनत करके आईएएस बन सकते हैं, यूपीएसआई में सेलेक्ट हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो लोग आपको पहले इग्नोर करते थे, दरकिनार करते थे, आपके परिवार को सम्मान नहीं देते थे, आपको उस पद की प्राप्ति के बाद देंगे। तो पद के माध्यम से ताकतवर आपको बनना है।
और आप अपने अंदर ये कोशिश कीजिए कि हम लाएंगे, और हम और सर एक सेशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि जीके जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथमेटिक्स को कैसे करें, कैसे बैलेंस करें मैथ्स और जीएस को साथ में, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोगों की चर्चा का सबसे मुख्य जो बिंदु है वो है 13 जनवरी को आपके विवेक सर हमारे सबके प्रिय सुबह में 6 बजे से एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे लगातार 12 घंटे का तांडव लेके आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज से रिलेटेड सारी बातें मिलेंगी। जो भी बच्चे आगे देने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की, डिफेंस की, जो भी एग्जाम बोल लीजिए, यूपीएसआई की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, सबके लिए बहुत शानदार सेशन होने वाला है। उसमें एक ही जगह पे एकदम नहीं होता है, मक्खन मिल जाएगा आपको। तो सर बताएंगे और हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। बिल्कुल। देखिए एसआई की तैयारी आप अभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी इसी वीक से हमने क्लासेस फिर से शुरू किया है, टाइम एंड वर्क से चली है। एसआई की तैयारी आप कर सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स बना लीजिए, अभी भी कर सकते हैं एसआई की, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने लगते हैं, 4 महीने आपके पास है, 4 से 5 महीने में आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, सुबह आपका इंतजार रहेगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा, हम बाद में देखेंगे तो आपसे बात कर लेंगे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे चलिए अभी सर का केक कटेगा, देखिए आप लोग देखिए, जल्दी से सर का केक भी काटने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम कल सुबह सेशन में, और आप लोगों का इंतजार रहेगा। तो जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओके बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।